जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैक्स गुरुकुल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इनकम टैक्स की नई टॉपिक पर, जहां पर हम लोग अपने इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स आप तक आती रहें। और हाँ, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ये नॉलेजेबल वीडियो और लोगों के पास भी पहुंच सकें। आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्रिजम्पटिव इनकम की मदद से हम अपना बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स में आज हम लोग कुछ नई टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग टॉपिक्स और कुछ सेक्शंस हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटेशन और बिजनेस इनकम, कैसे हम लोग बिजनेस इनकम कंप्यूट कर सकते हैं, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। सेक्शन 44 एडीए के थ्रू हम अपना बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्शन 44 एडीए के थ्रू आप अपना बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेक्शन 44 एई में हम अपना बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम नॉर्मली जो हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 में करते हैं, टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट्स फ्रॉम द बिजनेस, जो भी हमारा ग्रॉस रिसीप्ट्स होता है, टर्नओवर होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, उसमें से हम लोग एक्सपेंसेस जो भी इनकर करते हैं बिजनेस में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसको एडजस्ट करने के बाद हमारा निकल के आता है टैक्सेबल बिजनेस इनकम। बट ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमें अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है अंडर सेक्शन 44AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना इजी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग रेगुलर अकाउंटेंट्स नहीं रख सकते और इतना ज़्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर वो लोग इनकर नहीं कर सकते। इस वजह से वो को रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमारे पास कुछ ऐसे भी तरीके हैं जहां पे हम लोग आसानी से बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि प्रिजम्पटिव इनकम के नाम से जाना जाता है। प्रिजम्पटिव इनकम के टैक्सेशन में क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि सेक्शन 44AA में बनाना होता है, वो अब नहीं बनाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम के थ्रू अपना इनकम कैलकुलेट करते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंडली, आपको टैक्स ऑडिट जो रिक्वायर्ड होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और भी सर्टेन कंडीशंस हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली हर सेक्शंस में स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 44AD। सेक्शन 44AD में ये टैक्सेशन स्कीम इस वजह से डिजाइन किया गया है तो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जो कि बिजनेस में एंगेज्ड हैं, अदर देन द बिजनेस विच आर कवर्ड इन सेक्शन 44AE, मतलब 44AE वाले जो बिजनेस हैं उसके अलावा जितने ही बिजनेस हैं वो सारे 44AD में कवर होते हैं। और ये सेक्शन 44AD अडॉप्ट कौन कर सकता है। सबसे पहले रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, एक्सेप्ट LLP फर्म। LLP फर्म मींस जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है दोस्तों, वो लोग सेक्शन 44AD अडॉप्ट नहीं कर सकते अपना बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं जो इस स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो जिन्होंने डिडक्शंस ले रखा है अंडर सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA और अंडर सेक्शन 80HH to 80 RRB इन रिलेवेंट ईयर। सेक्शन 44AD अगर आपने ऑप्ट कर लिया तो
आपके नेक्स्ट 5 इयर्स तक आपको सेक्शन 44 एडी में ही आपको इनकम कैलकुलेट करना होगा। मतलब सेम स्कीम में आपको नेक्स्ट 5 इयर्स तक रहना होगा। लाइक अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 का असेसमेंट ईयर चल रहा है 21-22, तो आपका नेक्स्ट 5 इयर्स तक मतलब 2021, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 मतलब कॉन्सिक्यूटिवली 5 साल तक के लिए आपको सेक्शन 44 एडी अडॉप्ट करके चलना होगा और सेक्शन 44 एडी के थ्रू ही आपको इनकम अपनी कैलकुलेट करने होंगे अगर आपने इस बार अपना इनकम 44 एडी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपका जो भी टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट्स है वो लेस देन ₹2 करोड़ होना चाहिए, तभी आप सेक्शन 44 एडी में अपना बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी सेक्शंस हैं, कुछ और भी थ्रेशोल्ड लिमिट अभी बढ़ा दिया गया है जो कि 5 करोड़ रुपीस है, बट उसके लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आपका जो बैंकिंग के थ्रू 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग इसमें नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत मेयरली होता है दोस्तों। अब मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, सबसे पहले हम लोग जो भी टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स है जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन के थ्रू आए हैं, मतलब बैंकिंग मोड के थ्रू आए हैं, लाइक आप अगर कोई पेटीएम से पैसा रिसीव किए, फोन पे से पैसा रिसीव किए या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा रिसीव किए हैं, तो उसके ऊपर आपको 6% जो अमाउंट होगा वो आपका टैक्सेबल बिजनेस इनकम हो जाएगा दोस्तों। और सेकेंडली अगर आपने कैश में कोई रिसीव किया है उसके ऊपर 8% ऑफ टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट जो होगा वो आपका हो जाएगा इनकम, बिजनेस इनकम दोस्तों। डिजिटल ट्रांजेक्शन पे 2% इस वजह से रिलैक्सेशन लिया गया है क्योंकि नोटबंदी के समय गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना चाहती थी, तो इस वजह से 2016-17 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों, जहां पे हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन पे 6% तक ही आपको इनकम डिक्लेयर करने की जरूरत है अपने टर्नओवर का। सेक्शन 44 एडी का एग्जांपल हम लोग देखते हैं दोस्तों। मिस्टर अमित इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोसरी शॉप। मिस्टर अमित का एक ग्रोसरी शॉप है जिनकी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 38 लाख रुपीस की सेल हुई है दोस्तों। मतलब उनका ग्रॉस रिसिप्ट कह सकते हैं या टर्नओवर कह सकते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, जहां पे उन्होंने बैंक में पैसा रिसीव किया है जो है टोटल 18 लाख रुपीस है और कैश में जो पैसा रिसीव किया वो टोटल 20 लाख रुपीस है दोस्तों। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि मिस्टर अमित का जो बिजनेस इनकम है वो कितना होगा दोस्तों। सबसे पहले ग्रॉस रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 18 लाख रुपीस था, तो उसके ऊपर 6% ही कैलकुलेट करेंगे, तो 6% 18 लाख का हो जाएगा 1,08,000 रुपीस। ग्रॉस रिसीव्ड इन कैश 20 लाख रुपीस था दोस्तों, तो उसके ऊपर 8% ऑफ कैश रिसीव्ड हो जाएगा 1,60,000 रुपीस। एक चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों, अगर आपका बैंक में पैसा ज्यादा रिसीव होता है तो आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा ये सेक्शन, क्योंकि आपको कम से कम बिजनेस इनकम आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब मिस्टर अमित का टोटल इनकम ऑफ बिजनेस एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 एडी जो निकल के आएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2,68,000 रुपीस, जो कि 1,08,000 प्लस 1,60,000 का टोटल है दोस्तों। इस तरीके से हम अपना सेक्शन 44 एडी में अपना बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नए सेक्शन पे, सेक्शन 44 एडी एडीए। ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव टैक्सेशन स्कीम के में डिजाइन किया गया है दोस्तों, जो कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन का मतलब वो है जो कि एक लॉयर है, लीगल लॉयर कह सकते हैं, मेडिकल में वर्क करते हैं, लाइक डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी वर्क जो प्रोवाइड करते हैं, लाइक बुक कीपिंग सर्विसेज वगैरह जो देते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी जो देते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर जो होते हैं वो लोग, और एनी अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाय सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो सारे लोग
सेक्शन 44 एडीए के स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कवर होंगे दोस्तों। और कौन कौन एडॉप्ट कर सकता है सेक्शन 44 एडीए? सबसे पहले है हमारा इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब एलएलपी नहीं कवर्ड होगा दोस्तों। केवल और केवल पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है वही सेक्शन 44 एडीए में कवर होंगे, सेम एज इन केस ऑफ 44 एडी। 44 एडीए के थ्रू आपको अगर अपना इनकम कैलकुलेट करना है तो आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब जो आपका ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर है, वो लेस देन 50 लाख रुपीस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। अब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे करेंगे अंडर बिजनेस इनकम? वो है 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर। इसमें और कोई भी एक्सपेंसेस आपको अलाउड नहीं होते हैं। फ्लैट 50% ऑफ योर रिसिप्ट्स, दैट इज ग्रॉस रिसिप्ट्स और ऑफ योर टर्नओवर, उसका 50% निकाल लिया जाता है, वो आपका बिजनेस इनकम कहलाता है दोस्तों। आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सेक्शन 44 एडीए का एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर अंशु हैं, एक लॉयर हैं लखनऊ में। उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। उस टोटल उसकी वैल्यू जो है वो इन टोटल रुपीज 35 लाख रुपीज है, मतलब 35 लाख रुपए तक की उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी होंगी, जिसमें उन्होंने बैंक में रिसीव पाया हुआ 10 लाख रुपए और कैश में रिसीव पाया हुआ 25 लाख रुपीज, मतलब 25 लाख रुपए कैश में उन्होंने रिसीव किया है। यहाँ पे बैंक और कैश में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, यहाँ पे सीधा सीधा फ्लैट 50% ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स ही हम लोग को बिजनेस इनकम कैलकुलेट करना होगा दोस्तों। अब जैसे बिजनेस इन्होंने बैंक में रिसीव जो पाया था 10 लाख रुपया था, उसका 50% हो जाएगा 50 लाख रुपीस, और ग्रॉस रिसिप्ट इन कैश आपका 25 लाख रुपया था, उसका 50% हो जाएगा 12,50,000 रुपीस। और इस तरीके से मिस्टर अंशु का टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस एज पर दिस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 एडी जो निकल के आ जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 17,50,000 रुपए। इस तरीके से हम लोग अपना बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 44 एडीए। इसमें लॉयर भी कवर हो जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कवर हो जाएंगे, आपके कोई इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे लोग इसमें कवर होंगे दोस्तों, और अपना बिजनेस इनकम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 44 एई। सेक्शन 44 एई भी स्मॉल टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने के लिए बनाया गया है। ये उनके लिए है जो छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट की कंपनियां चलाते हैं, छोटे ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनके लिए है दोस्तों। एलिजिबल टैक्स पेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एलिजिबल कौन है? इसमें एलिजिबल वही लोग हैं जिनके पास 10 गुड्स व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। कभी भी आपके फाइनेंशियल ईयर में 10 गुड्स व्हीकल से कम अगर आपके पास हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे सेक्शन 44 ई अडॉप्ट करने के लिए। अगर आपके पास 10 से ज्यादा व्हीकल्स है तो आप सेक्शन 44 ई में अपना बिजनेस इनकम नहीं कैलकुलेट कर सकते। मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 44 ई, सबसे पहले है ₹1,000 पर टन पर मंथ, उस केस में जहां पे हैवी गुड्स व्हीकल हैं, और ₹7,500 फॉर एवरी मंथ, उस केस में जहां पे अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल हैं। हैवी गुड्स व्हीकल का यहां पे डिफाइन किया गया है वो व्हीकल जिनकी कैपेसिटी जो है हैविंग ग्रॉस व्हीकल वेट एक्सीडिंग ₹12,000 किलोग्राम। एनी गुड्स कैरेज हैविंग ग्रॉस व्हीकल वेट एक्सीडिंग ₹12,000 किलोग्राम्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, सेक्शन 44 एई का। मिस्टर अंकित इज एंगेज्ड इन द बिजनेस of buying, hiring or leasing of goods carriage throughout the year, और he owned 8 goods vehicle, उनके पास 8 व्हीकल हैं
अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल में जहां पे हम लोग टन के अकॉर्डिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, बट नॉर्मली हम लोग, बट इनके पास कोई हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है मिस्टर अंकित के पास। इनके पास ये एलिजिबल है 44A में अपना बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इनके पास 8 गुड्स व्हीकल ही हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इनका बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AE। सेक्शन 44AE के अकॉर्डिंग इनकम पर मंथ पर गुड्स व्हीकल इज ₹7500, क्योंकि इनके पास 8 व्हीकल हैं। तो 8 व्हीकल की इनकी जो इनकम हो जाएगी पर मंथ की, वो हो जाएगी 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज, दैट इज 7500 इंटू 8। और उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर ड्यूरिंग विच व्हीकल्स वेयर ओन्ड, 12 सालों के लिए इन्होंने इस व्हीकल को 12 महीनों के लिए इस व्हीकल को इन्होंने ओन कर रखा था। तो 12 इंटू 60,000 दैट इज 7,20,000 रुपीज। तो टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AE जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 7,20,000। तो इस तरीके से बिजनेस इनकम जो मिस्टर अंकित का निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 7,20,000 रुपीज। इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 है दोस्तों, जहां पे मिस्टर सुनील हैं, वो भी एक छोटे ट्रांसपोर्टर हैं जो प्लाइंग, हायरिंग ऑफ लीजिंग गुड्स कैरेज का काम करते हैं। जिनके पास 6 हैवी गुड्स व्हीकल हैं, जिस हैविंग ग्रॉस वेट ऑफ 15,000 किलोग्राम, जिसकी ग्रॉस वेट है 15,000 किलोग्राम पर व्हीकल की ग्रॉस वेट। What will be his taxable income as per the provision of section 44AE? यहाँ पे हम लोग टर्न के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पर टर्न 1,000 रुपीज पर मंथ कैलकुलेट किया जाता है। तो इनके पास इनकम पर मंथ पर हैवी व्हीकल गुड्स व्हीकल इनका 15 टन का निकल के आ जाएगा दोस्तों 15,000 रुपए, 15 इंटू 1,000 रुपीज पर टन। और इनके पास क्योंकि 6 हैवी गुड व्हीकल हैं, तो इनका मंथली इनकम जो निकल के आएगा अंडर सेक्शन 44AE वो निकल के आएगा 90,000 रुपीज। इन्होंने 90,000 रुपए के हिसाब से महीने में इनकी इनकम हो जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स जो इन्होंने हेल्ड किया हुआ है इस व्हीकल को वो है 12 महीने के लिए। अब 12 महीने के लिए टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AE जो निकल के आएगा वो आएगा 90,000 गुणे 12, वो है 10,80,000 रुपए। इस तरीके से हम लोग अपना बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 44AE, जो कि छोटे ट्रांसपोर्टर हैं और जिनकी गाड़ियां 10 या 10 से कम है। थैंक यू दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि उनको भी ये नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। और हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे कि ITR 4 कैसे फाइल करेंगे फॉर सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।